नदी पर पुल नहीं बनने से 1 किलोमीटर का सफर 16 किलोमीटर दूर होकर करना पड़ता है तय। वीआईपी नेता ने सरकार से पुल बनाने की मांग। छातापुर विधानसभा क्षेत्र के जखाड़गढ़ और रामपुर में सुरसर नदी पर पुल नहीं बनने से लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसको लेकर वीआईपी नेता ने सरकार से सुरसर नदी पर सिवनी घाट के समीप पुल बनाने की मांग की है। दरअसल वीआईपी नेता संजीव मिश्रा जनसंपर्क अभियान के तहत देर शाम छातापुर के जखाड़गढ़ पहुंचे। यहां उन्होंने लोगों से मिलकर स्थानीय समस्याओं पर चर्चा की। इस दौरान स्थानीय लोगों ने जखाड़गढ़ में सिवनी घाट के समीप पुल नहीं बनने को लेकर सरकार से इस इलाके को उपेक्षित करने की बात कही। ग्रामीणों की शिकायत पर वीआईपी नेता संजीव मिश्रा ने सरकार पर जमकर हमला किया और कहा कि यहां के लोग सरकार से करीब 40 साल से नदी पर पुल बनाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार द्वारा आम लोगों की मांग को अनसुनी की जा रही है। संजीव मिश्रा ने कहा कि नदी पर पुल नहीं होने के कारण लोगों को 1 किलोमीटर का सफर तय करने के लिए करीब 16 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। कहा कि इससे जखाड़गढ़ और रामपुर पंचायत के लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। संजीव मिश्रा ने कहा कि वैकल्पिक तौर पर ग्रामीणों द्वारा नदी पर चचरी पुल डालकर नदी पार करने को भी बचे, जिससे हमें दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। वीआईपी नेता संजीव मिश्रा ने सरकार से सुरसर नदी पर पुल बनाने की मांग की है। खाड़गढ़ में है और मेरे गांव से बिल्कुल सटा हुआ है और यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पे मेरा गांव है, लेकिन अभी मैं घूम के जाऊंगा 16 किलोमीटर। पौने घंटा लगेगा, 45 मिनट, जबकि मात्र 2 मिनट का दूरी है मेरा गांव यहाँ से। रामपुर का रहने वाला और रामपुर जखाड़गढ़ कभी एक पंचायत हुआ करता था, लेकिन एक ही पंचायत को हमें परिक्रमा करना पड़ेगा और 16 किलोमीटर जाना पड़ेगा पंचायत को घूमने के लिए। मात्र 1 किलोमीटर का दूरी है। वहाँ सिवनी घाट का जो मामला है, मैं बार बार आग्रह कर रहा हूँ, हालांकि इस पे नोटिस किया है, लोगों ने देखा है, सरकार पहल कर रही है। क्योंकि जब मैं बोलता हूँ, मीडिया वाले आप लोग दिखाते चीजों को, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। तो कहीं न कहीं सरकार के नजर में जाती है, उस पर इम्प्लीमेंट भी होता है। तो मेरा जो छातापुर में रामपुर पंचायत सिवनी घाट का मामला है, जखाड़गढ़ और कई ऐसे पंचायत है जो लोगों का आवाजाही है। इसी तरह से जखाड़गढ़ में 8 नंबर 10 नंबर का पुल का मामला है, वो आज से नहीं पिछले 40 साल से लंबित है और हर साल शिलापट पे उसका शिलान्यास होता है, लेकिन आज तक नहीं पुल बना। अभी क्या होगा बता देते हैं, आप समझ लीजिए। आप लोग अभी डीपीआर बनेगा, अभी सर्वे होगा, झुट्ठे का दूरबीन आएगा, शिलापट आएगा और जगह जगह शिलान्यास होगा। 150-200 नारियल फूटेगा, तालियां बजेगी, अखबार में फोटो आएगा, आप लोग भी छाप दीजिएगा। लेकिन भैया एक रोड का 8-8 बार शिलान्यास कर दिए हैं और आज तक ना तो रोड बना ना पुल बना। अभी फेसबुक भी लिखा जाएगा कि छातापुर का गली गली में रोड बनेगा, गली गली में पुल बनेगा, 25 ठो कॉलेज बन जाएगा, 50 ठो ये हो जाएगा। खाली सिर्फ कब तक? चुनाव भर। जैसे चुनाव बीता, फिर विधायक जी अपना बाल बच्चा लेकर के अपना पटना में घूम रहे हैं, दिल्ली मुंबई कर रहे हैं। तो भैया ये जुमलेबाजी से नहीं चलेगा, अब काम करना पड़ेगा। छातापुर की जनता जान चुकी है और यहाँ के एक युवक, एक किसान, एक महिला, एक बच्चा सब परेशान है। ये बताइए, यहाँ गरीब के बच्चे को पढ़ने का अधिकार नहीं है क्या? यहाँ किसान के बच्चे को पढ़ने का अधिकार नहीं है क्या? छातापुर में एक डिग्री कॉलेज नहीं है और आज से नहीं मांग है ये। पिछले हम लोग जब यहाँ 10th किए थे तब से डिग्री कॉलेज का डिमांड है। हम लोग भी बाहर चले गए पढ़ने के लिए। क्या सभी के पास इतने पैसे हैं कि बच्चे को मुंबई और दिल्ली जैसे शहर में, कोटा जैसे जगह में, राजस्थान भेज दे? सबके पास इतने पैसे नहीं है। और वो गरीब के बच्चे, किसान के बच्चे, मजदूर के बच्चे, चाय पानी बेचने वाला का बच्चा नहीं पढ़ पाता है। उसके अंदर टैलेंट है, वो अच्छा कर सकता है। मैं हर बार यही बोलता हूँ, हर मन से, शिक्षा बहुत जरूरी है परिवर्तन के लिए, विकास के लिए, समृद्धि के लिए। और शिक्षा ही ऐसा माध्यम है जिससे समाधान हो सकता है। 5 किलो अनाज से कुछ नहीं होने वाला भैया। कुछ देना है तो आप कॉलेज दीजिए छातापुर को, यहाँ को इंफ्रा दीजिए, यहाँ जो घुसखोरी है उसको बंद कीजिए। किसान जो 267 रुपए का खाद 500 में खरीद हो रहा है, वो ब्लैक मार्केटिंग हो रहा है, उसको बंद कीजिए। 1350 रुपए का डीएपी 1800 में किसान खरीद रहे हैं। युवा रोड पे भटक रहे हैं, क्यों? तो मैट्रिक करके गांव बैठा हुआ। भैया बाहर जाने के लिए पैसे नहीं है, पढ़ने के लिए पैसे नहीं है, या तो पंजाब जाएगा या मजदूरी करेगा। यहाँ का एक युवा भटक रहा है, इस पे किसी को संज्ञान नहीं लिया। आज तक किसी किसान के साथ मीटिंग नहीं हुआ छातापुर में पिछले 20 साल में कि भैया किसान का दर्द क्या है, किसान की क्या परेशानी है। ब्लॉक जाओ घुसखोरी, थाना जाओ घुसखोरी, कचहरी जाओ घुसखोरी, रसीद कटाने जाओ घुसखोरी, जियो टैग के नाम पे घुसखोरी, इंदिरा आवास के नाम पे घुसखोरी। आप सोए हुए हैं, मुंह में दही जमा हुआ है। पब्लिक जो वोट देती है
जनप्रतिनिधि चुनता है, नेता चुनता क्यों? अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। पब्लिक कहाँ जाएगा आवेदन लेकर के? विधायक जी का आवास कहाँ है? कहाँ है विधायक जी का आवास? बताइए, जो पब्लिक आवेदन लेके जाएगी। कहाँ है आपका छातापुर में कार्यालय जो अपनी परेशानी को सुनाएगा? कहाँ है आपका प्रतिनिधि? भैया, पब्लिक सब समझ चुकी है। हिंदू मुस्लिम कार्ड कब तक मंदिर मस्जिद कीजिएगा? लेकिन हमारी छातापुर की जनता, आपको मैं बता दूं, सभी शांत है और मिलजुल के हम लोग यहाँ रह रहे हैं, बहुत सौहार्दपूर्ण तरीके से। कहीं कोई मामला नहीं है। हर साल आप हिंदू मुस्लिम करने आते हैं, इसको बंद कर दीजिए। हिंदू मुस्लिम का कार्ड इस बार नहीं चलेगा। छातापुर की जनता जान चुकी है। 20 साल विधायक, 2 बार मंत्री होने के बाद भी आपका PhD का मामला जल नल बिल्कुल फ्लॉप है कंप्लीट रूप से। तो जनता समझ चुकी है। सरकार में, सत्ता में, मंत्री में होते हुए जब आप नहीं कर पाए, अब क्या कीजिएगा? अब जनता समझ चुकी है। 2025 में देख लीजिएगा, निश्चित रूप से छातापुर का बेटा ही इस बार विधायक बनेगा, बाहरी आदमी यहाँ से विदा लेगा।